क्राइम ब्रांच से हो, इस झोले में क्या है, तुम लोग नशीले पदार्थ का व्यापार करते हो, इसको चेक कराओ। है कि हमारी चांदी हमारे घर में आ जाए। जब चांदी हमारे घर में आ जाएगी तो अपराधी जो है उस स्वाभाविक है कि वो सामने जनता के आ जाएंगे। हम सराफा व्यवसायियों से ये अपील करते हैं कि जहाँ तक 1-2 दिन का धैर्य और रखें। आप लोगों ने तो कई बार जो है बड़े बड़े अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को सम्मान तक किया है, तो ऐसे में नाक के नीचे ये चोरी मतलब कैसे फिर? इन तमाम वो चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जिन्होंने इसका अगर रेकी किया होगा, जो स्थानीय स्तर के लोग होंगे वो भी सामने आ जाएंगे। शनिवार तक हम लोग को समय दे दीजिए, और शनिवार तक हम नहीं इसको वर्कआउट करेंगे तो फिर जो आप लोग करना चाहेंगे वो करेंगे। तो क्या फिर एसीपी साहब अपने घर से देंगे फिर? आपने मशहूर मुहावरा जरूर सुना होगा कि घर का बेदिया लंका ढाए, और हाल ही में आपने एक सोशल मीडिया और समाचारों के माध्यम से आपने समाचार सुना होगा, ठठेरी बाजार में जो है वो 27 किलो यानी कि चांदी जो है वो चोरी हो जाती है, यानी कि टप्पेबाजी हो जाती है। और अभी हमारे साथ सराफा व्यवसाय से जो महामंत्री हैं रवि जी हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या किस तरह से वो घटना हुई थी और घटना कितने दिन पहले हुई थी, और घटना के बाद जो है जो महामंत्री हैं वो अपने तमाम जो कार्यकर्ता के साथ वो चौक थाने पर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं यानी कि चोर जो है अभी तक पकड़ा नहीं गया है और सामान भी बरामदगी नहीं हुई है। ये बताइए, चोरी इतनी बड़ी चोरी हो गई, 27.27 ग्राम की जो है चोरी हो जाती है और पुलिस अभी तक मतलब ले नहीं पाती, मतलब कोई किसी चोर को भी नहीं पकड़ पाती, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रवि सराफ, महामंत्री वाराणसी सराफा एसोसिएशन। 16 तारीख की ये घटना है। 16 तारीख को हमारे बाजार के एक सराफा व्यवसायी जिनकी फर्म हेमा ज्वेलर्स के नाम से सूढ़िया पर है, और एक फर्म है महालक्ष्मी ज्वेलर्स जो कि रेशम कटरा में स्थित है। महालक्ष्मी ज्वेलर्स की चांदी हेमा ज्वेलर्स के पास पड़ी हुई थी। उनके मालिक शशि जी का फ़ोन आया, जो उसके प्रोप्राइटर हैं, कि मेरी चांदी मैं स्टाफ भेज रहा हूँ, उसको आप दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। जो हेमा ज्वेलर्स के मालिक हैं विनय जी, उनके पुत्र आलोक जी दुकान पर मौजूद थे। उन्होंने उस फ़ोन को अटेंड किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने स्टाफ को या आप खुद आके अपनी चांदी ले जाइए। तो महालक्ष्मी ज्वेलर्स का जो स्टाफ है वो हेमा ज्वेलर्स के दुकान पर सूढ़िया पर आया। 27 किलो 327 ग्राम चांदी, 26 नग छोटी छोटी चांदी की बटिया है, 1 किलो की, 1 किलोग्राम, 1 किलो 50 ग्राम, इसी के लगभग की बटिया है। बटिया का मतलब वो बाट टाइप का होता है, चौकोर का पीस का समझ लीजिए, चौकोर पीस है। उसका बाकायदा पंचायती तौल कराया हुआ है, और 2 झोलों में इन्होंने रख के इनके जो महालक्ष्मी के स्टाफ थे उसको उन्होंने सुपुर्द कर दिया। हेमा ज्वेलर्स के जब स्टाफ को चांदी दे दी गई तो वहाँ से फिर ये हुआ कि एक अपना स्टाफ भी लगा दीजिए, क्योंकि 27 किलो वजन ज़्यादा है, तो 2 लोग रहेंगे तो हमारी दुकान पर लेके आराम से चले आएंगे। तो हेमा ज्वेलर्स ने एक अपने स्टाफ को भी महालक्ष्मी के स्टाफ के साथ लगा दिया, और 2 झोलों में वो चांदी लेके वो दोनों लोग निकल गए वहाँ से। सूढ़िया से निकलते हुए वो जो बाहर आस भैरव की गली है वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ से वो लोग गोविंदपुरा जाने के लिए मुड़ गए। गोविंदपुरा से जब वो लोग अंदर हुए तो एक भोलानाथ कचौड़ी वाले की दुकान है अंदर, आप देखेंगे जो घुसेंगे आप त्यों ही, मतलब 50-60 मीटर के बाद है। वहीं पर उनके कंधे पर 2 लोगों ने, जो हट्टे कट्टे थे शरीर से, दोनों लोगों के कंधों पर उन लोगों ने हाथ रखा और कहा कि मैं क्राइम ब्रांच से हूँ, इस झोले में क्या है, तुम लोग नशीले पदार्थ का व्यापार करते हो, इसको चेक कराओ। ये बात किसने कहा? ये बाकायदा बयान है, उन 2 जो स्टाफ है उन दोनों लोगों का ये बयान है, और पूरी तरीके से पुलिस के सामने ये 2-3 बार इस बयान को हम लोग करा चुके हैं। एसीपी महोदय साहब ने भी ये बयान है, इंस्पेक्टर साहब के सामने भी बयान है, या जो इसमें स्पेशल पुलिस लगी है, स्पेशल फोर्स लगी है, उसके सामने भी बयान है। तो उसको हम लोगों ने सुना, उसी को हम लोग जानते हैं। तो वो फिर उन दोनों जो स्टाफ है उसके कंधे पर हाथ रख के 2 थप्पड़ उनको मारा गया, और मार के और उनको ले आया गया बाहर, जहाँ पर कि अभी वर्तमान समय में हीरालाल गुलाल चंद की दुकान है बाहर, वहीं पर वो ले आए, और उसमें से फिर उन्होंने कहा कि जाओ अपने मालिक को बुला के ले आओ। मतलब थप्पड़ जो है वो स्टाफ को मारा गया, और उन्होंने कहा कि मालिक को जाके बुला लाओ। तो जो शशि जी का स्टाफ था वो दौड़ के अपने मालिक को बुलाने के लिए गया, चूँकि बगल में ही दुकान है। तो जब तक वो गया तब तक दूसरे जो स्टाफ था हेमा ज्वेलर्स वाले का, उसके लड़के की उम्र थोड़ी छोटी है, हमको लगता है कि 16-17 साल का वो लड़का होगा, उसको भी मार के उन समूह ने भगा दिया और कहा कि जाओ तुम स्टाफ को ले अपने मालिक को लेके आओ
और हम इस चांदी को लेकर चौक थाने पर चल रहे हैं, तो आप लोग वहीं पर आ जाइए। तो ये लोग गए अपने अपने मालिकों को, जब तक इन लोग बुला के ले आए तब तक वहाँ से वो चांदी लेके रफू चक्कर हो चुके थे। ये बात स्टाफ ने पुलिस के सामने बयान में अपने कही है। हम लोगों ने इसकी जो फुटेज है, जो वर्तमान समय में विभिन्न जो हमारे सराफा व्यवसायियों के कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों में भी हम लोगों ने पुलिस के द्वारा जाके इस बात की पड़ताल की, तो ये बातें सत्यता साबित हो रही हैं, क्योंकि जो कैमरे हैं उसमें वो चीज़ें आ रही हैं। जो कमांड सेंटर है उसमें भी हम लोग उसी दिन गए, वहाँ पर भी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ये स्थिति है। उस दिन से हम लोगों ने पुलिस के यहाँ फिर FIR कराया। विनय जी की तरफ से FIR हुआ, चूँकि विनय जी ने अपनी दुकान से उस चांदी को भेजा था, इसलिए विनय जी के द्वारा वो FIR पुलिस में कराई गई। उस दिन से लगातार हम लोग इस प्रकरण में दिन रात एक किए हुए हैं। रोज़ अधिकारियों से चर्चा हो रही है, परिचर्चा हो रही है। कमिश्नर महोदय श्री मोहित अग्रवाल जी से भी हम लोग मिले 27 तारीख को। उनसे भी हम लोगों ने कहा कि ये लूट की घटना हुई है, इस पर को संज्ञान लेते हुए, तो माननीय कमिश्नर महोदय ने कहा कि मुझे इस बात की पूर्ण जानकारी है और मेरे जो अधीनस्थ जो भी लोग हैं वो पूरी तरीके से इसमें लगे हुए हैं। मामले का खुलासा जल्द से जल्द हो जाएगा। रवि जी, कितने दिन हो गए इस पे मामले को लेकर? 16 तारीख की घटना है सर, और आज करीब करीब 14 दिन हो चुके हैं। आज 16वां दिन हो रहा है। तो लेकिन समस्या ये है कि लोग ये, जहाँ तक हम लोग पुलिस से बात कर रहे हैं, कल भी हम लोग ACP साहब, एक दिन हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया यहाँ पर अग्रवाल भवन में, अपने व्यवसायियों की एक बैठक की। आज से 10 दिन करीब 27 तारीख को ही किया था हम लोगों ने, सोमवार वाले दिन। तो वहाँ पर फिर ये हुआ कि भाई चलिए हम लोग थाने पर सब लोग एक अच्छी संख्या में चल के अपनी बातों को रखते हैं। तो करीब सैकड़ों की संख्या में हम व्यापारी बंधु थाने पर भी गए, और वहाँ पर हम लोगों ने इंस्पेक्टर साहब से 3 दिन का 72 घंटे का हम लोगों ने वेतन दिया कि 3 दिन में अगर आप इस बात को का खुलासा नहीं कर पाते हैं तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे, या अपनी दुकानों को बंद करके चाबी ले आके आपको सौंप देंगे, क्योंकि आपके राज्य में जब तक हम सुरक्षित नहीं है तो हम व्यापार क्या करेंगे। तो कल जो 3 दिन बीत गया, हम लोग फिर कल एक प्रतिनिधिमंडल हमारे संगठन के अध्यक्ष यशस्वी श्री संतोष जी अग्रवाल के नेतृत्व में 7-8 लोगों का एक कमेटी जो है हमारी ACP महोदय के पास कल गई, और इस बात के लिए गई कि अब 3 दिन हमारा बीत गया है, हम लोग आज से धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं। और पूरा बाजार जो है इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। हम लोगों को रोज़ बाजार प्रताड़ित कर रहा है कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे, जबकि हम लोग निरंतर लगे हुए हैं, हमारी टीम पूरी लगी हुई है। ACP महोदय ने बड़े ही विनम्रता से CP महोदय से भी बात करने के पश्चात उन्होंने हम लोगों को ये कहा कि 2 दिन का समय हमको और दे दीजिए, शनिवार तक दे दीजिए। करीब करीब ये चीज़ें 70% तक हम लोग इसका वर्कआउट कर चुके हैं। शनिवार तक हम लोग को समय दे दीजिए। अगर शनिवार तक हम नहीं इसको वर्कआउट करेंगे तो फिर जो आप लोग करना चाहेंगे वो करेंगे। मतलब क्या फिर ACP साहब अपने घर से देंगे फिर? नहीं, उनका ये कहना है करीब करीब उनके पास पहुंच चुके हैं। जो अपराधी हैं या जो चांदी है वहाँ तक हम लोग पहुँचने में पूरी तरीके से कामयाब करीब हो गए हैं। अब पुलिसिया बात है तो अंदर की बात तो हमको बताएंगे नहीं। एक बात बताइए महामंत्री जी, 15-16 दिन हो गया है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि सोना कम खरीदीजिए, ठीक है। दूसरी चीज कि अब जब काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वर्षों से सराफा व्यवसायी इस गली में तमाम लोग जो है ग्राहक आते हैं और महंगे महंगे जो है आभूषण खरीदते हैं, जब ऐसे टप्पेबाजी और ऐसे चोरी होगी तो आपको नहीं लगता कि ऐसा घर का भेदिया लंका ढाए? नहीं, ये है महोदय कि ये जिस दिन वर्कआउट हो जाएगा उस दिन तमाम वो चेहरे बेनकाब हो जाएंगे जिन्होंने इसका अगर रेकी किया होगा। जो स्थानीय स्तर के लोग होंगे वो भी सामने आ जाएंगे। ये मेन मुद्दा तो ये है कि अपराधी जब हमारी ग्रिप में आ जाएंगे, मेन हमको ये है कि हमारी चांदी हमारे घर में आ जाए। जब चांदी हमारे घर में आ जाएगी तो अपराधी जो है उस स्वाभाविक है कि वो सामने जनता के आ जाएंगे। आज भी कल भी हम लोग जब मिले तो उसके बाद ये हुआ कि जो बाजार है इसमें जगह जगह हम लोग चाहते थे पहले पिकेट लगती थी, लेकिन विगत वर्षों से ये पिकेट की भी व्यवस्था यहाँ बंद हो गई थी। तो CP महोदय को भी हमने निवेदन किया था कि हमारे बाजार की पिकेट व्यवस्था खत्म हो चुकी है, कृपया इस पर ध्यान दें। कल भी ACP महोदय डॉक्टर अतुल रंजन त्रिपाठी जी से हमने निवेदन किया कि बाजार में पिकेट की व्यवस्था कराई जाए। तो आज वो आए हुए थे मार्केट में, करीब 1 बजे वो आए और 2:30 बजे तक पूरे मार्केट का दौरा करके जहाँ जहाँ उनको समझ में आया सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ पिकेट की व्यवस्था के लिए उन्होंने आदेश कर दिया है। हमको लगता है कि आज से या कल से वो पिकेट यहाँ पर लगनी शुरू हो जाएगी। हम सराफा व्यवसायियों से ये अपील करते हैं कि जहाँ तक 1-2 दिन का धैर्य और रखें, और जो पिकेट की व्यवस्था है वो बराबर उस चीज़ की मॉनिटरिंग करते रहें जिन क्षेत्रों में पिकेट लग रहा है, और अगर वो पिकेट नहीं लगता है तो तुरंत तत्काल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से संपर्क करें।
हम लोग इसके लिए प्रशासन से पुनः दबाव डालेंगे कि भाई ये पिकेट यहाँ लग रहा था, जो वर्तमान समय में फिर नहीं लग रहा है, और अगर पिकेट रहेगा, पुलिस रहेगी, तो इस तरह की घटनाओं पर निश्चित तौर से अंकुश लगेगा ही लगेगा। महामंत्री जी, आप भी काशीवासी हैं, मैं भी काशीवासी हूं। चूंकि जब भी यहाँ इस क्षेत्र में कोई भी ऑफिसर अपॉइंट होता है तो सबसे पहले आपके मतलब जो पदाधिकारी हैं या आप हैं उनसे पहले मीटिंग होती है, तब वो जाके वहाँ पर थाने में अपॉइंट होता है, मतलब वो उसकी नियुक्ति होती है। तब ऐसे में देखते हुए मतलब आप लोगों ने तो कई बार जो है बड़े बड़े अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को सम्मान तक किया है, तो ऐसे में नाक के नीचे ये चोरी मतलब कैसे फिर? नहीं, ये चोरी जो हुई है महोदय, जो पुलिस बता रही है कि जो अपराधी हैं या जो टप्पेबाज हैं वो स्थानीय स्तर के नहीं हैं, विभिन्न प्रदेशों के वो हैं, क्योंकि उनको लोकेशन कभी मध्य प्रदेश मिल रही है, कभी बंगाल में मिल रही है, कभी उड़ीसा में मिल रही है, कभी महाराष्ट्र में मिल रही है। तो पुलिस इसी में परेशान है। मतलब आपको नहीं लगता कि मतलब पुलिस आपको गोल गोल घुमा रही है? मतलब पुलिस मतलब लोकेशन के हिसाब से ट्रैक कर रही है और यहाँ वहाँ इधर उधर देख रही है? नहीं, ये बात आपकी उचित है, लेकिन जो पुलिस हम लोग को फुटेज दिखा रही है, उस चीज़ को हम कहना नहीं चाहते हैं ऑफिशियली, लेकिन जो फुटेज दिखा रही है उससे हमको पुलिस के ऊपर विश्वास बना हुआ है कि हमारे माल की बरामदगी पुलिस जरूर करा लेगी। दूसरी बात यह है कि चूंकि महाराज जी का ये मतलब कह लीजिए कि मुख्यमंत्री जी हमारे महाराज जी हैं, तो उनके पर हमको पूरा विश्वास है कि इस मामले का खुलासे महाराज जी जरूर कराने का प्रयास करेंगे। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, सराफा व्यवसायी के जो महामंत्री थे रवि जी ने बताया कि मतलब किस तरह से घटना ये हुआ, और उसके बाद देखिए लगभग 16 दिन बीत चुके हैं इस घटने को। तो ये कहीं ना कहीं एक पुलिस के माथे का जो है परेशानी है वो जा नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से महामंत्री ने बताया कि लोकेशन जो अपराधी है उनके इधर उधर मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसमें पूरी तरह से वाराणसी प्रशासन के पूरी तरह से विफलता है ये देखी जा रही है। जो इसकी सिंपल और साधारण सी चोरी जो है, मतलब एक तंग गलियों में जो है तमाम हर दो घरों के बाद जो है वो तमाम जो सोनार के व्यवसायी के लोग हैं, सराफा व्यवसायी के लोग हैं, वो सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं। उसके बाद भी लोकेशन अगर ट्रैक करने में और जनता को भ्रमित करने में अगर वाराणसी पुलिस अगर इस तरह से कर रही है तो कहीं ना कहीं उनकी नाकामी दिखाई देती है। तो मामले की कहीं ना कहीं ये जो 27 किलो जो चांदी होती है उसकी दाम कम से कम 40 लाख से ऊपर होगा, दाम 60 लाख से ऊपर का दाम है। अब सोचिए कि 60 लाख रुपए अगर एक झटके में मिल जाए तो कोई ना कोई, जाहिर सी बात है, वो हर दूसरे राज्य में आपको दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं वाराणसी प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तमाम यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो है सराफा व्यवसायी अपनी दुकान खोलकर रखे हैं, और कहीं ना कहीं पूरा उम्मीद जो है वाराणसी पुलिस यानी कि वाराणसी प्रशासन पर लगा कर बैठे हैं। तो देखना है कि इंतजार का फल मीठा होता है या फिर वही कहावत की तरह यानी कि घर का भेदिया लंका ढाए, इसी तरह का घटनाएं आगे बढ़ती रहती हैं। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज में। अशोक पांडे, धन्यवाद।